हेलो एवरीवन। हमारा टॉपिक जो है स्टार्ट हो रखा है वो है प्रोनाउन। प्रोनाउन में हम फर्स्ट काइंड कर चुके हैं, सेकंड कर चुके हैं, अब हम थर्ड करेंगे। फर्स्ट था हमारा पर्सनल प्रोनाउन। सेकंड जो हमने प्रीवियस वीडियो में किया है बेटा वो था रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब हम करेंगे एम्फेटिक प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या था, जिसमें क्या होगा, जो क्रिया का जो प्रभाव है, जो क्रिया का असर है वो सीधा किस पर पड़ रहा था, सब्जेक्ट पर। क्रिया का जो सीधा प्रभाव पड़ रहा था वो किस पर पड़ रहा था, सब्जेक्ट पर। तो वो क्या था, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। क्लियर है। अब हम करेंगे एम्फेटिक प्रोनाउन। क्या करेंगे, एम्फेटिक प्रोनाउन। इट इज यूज्ड टू एम्फसाइज द सब्जेक्ट। देखिए यहाँ पर एम्फसाइज का मतलब क्या है, जोर देना। क्या करना, जोर देना। किस पर देंगे जोर, इट इज यूज टू एम्फसाइज द सब्जेक्ट। यहाँ पर सब्जेक्ट पर ही जोर दिया जाएगा। जो काम को कर रहा है सब्जेक्ट, उस पर ही जोर दिया जाएगा। उसे क्या कहेंगे, एम्फेटिक प्रोनाउन। क्लियर है। देखते हैं एग्जाम्पल से। आई माई सेल्फ शेल डू इट। आई माई सेल्फ शेल डू इट। मैं स्वयं ही से करूँगा। मैं, कौन करेगा, मैं स्वयं ही। देखिए क्या, किस पर असर पड़ रहा है, सब्जेक्ट पर पड़ रहा है और जोर दिया जा रहा है बिल्कुल इसके सामने है। कौन है, एम्फेटिक प्रोनाउन। मैं स्वयं ही इसे करूँगा। ये कौन सा प्रोनाउन हुआ बेटा, एम्फेटिक प्रोनाउन। क्लियर है। किस पर जोर दिया जा रहा है, सब्जेक्ट पर ही जोर दिया जा रहा है। ठीक है। और हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में क्या था, क्रिया का प्रभाव वो सब्जेक्ट पर पड़ रहा था। ठीक है। देखते हैं इसके नोट है कुछ। फॉर्मेशन ऑफ एम्फेटिक प्रोनाउन एंड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आर सेम। देखिए इनकी फॉर्मेशन है, जो बनावट है वो बिल्कुल सेम है। जैसे हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को बनाते थे फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन में, हम किसके साथ बनाते थे, पॉजेसिव केस के साथ बनाते थे। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन किसको जोड़ते थे, सेल्फ और सेल्स को। तो हमारा क्या बनता था, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। वही बात है बिल्कुल, एम्फेटिक प्रोनाउन भी वही है, बिल्कुल सेम है। इसमें सिर्फ अंतर क्या है कि वहाँ पर क्रिया का प्रभाव सब्जेक्ट पर पड़ रहा था और यहाँ पर सब्जेक्ट पर जोर दिया जा रहा है। ठीक है। देखिए फॉर्मेशन क्या होगी, दोनों की बिल्कुल सेम होगी। किस किस की, एम्फेटिक प्रोनाउन की और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की। दोनों को सेम ही तरीके से बनाया जाएगा। नेक्स्ट देखिए, एम्फेटिक प्रोनाउन एंड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आर इन अपीयरेंस। ये बिल्कुल कैसे हैं, सेम है। दिखने में बिल्कुल कैसे हैं, सेम है बनावट में। एम्फेटिक प्रोनाउन इज यूज जस्ट आफ्टर द सब्जेक्ट। देखिए एम्फेटिक प्रोनाउन का हम यूज कहाँ करेंगे, सब्जेक्ट के तुरंत बाद करेंगे। देखिए सब्जेक्ट नजर आ रहा है आपको, इसके तुरंत बाद ही हमने किसका यूज किया, एम्फेटिक प्रोनाउन का। किसका, एम्फेटिक प्रोनाउन का। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इज यूज जस्ट ऑब्जेक्ट। और जब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज है वो हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट के बाद किया जाएगा। किस किस के, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट, इन तीनों के बाद ही इसका यूज किया जाएगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का। और हमारा एम्फेटिक प्रोनाउन का यूज कहाँ किया जाएगा, तुरंत सब्जेक्ट के बाद। आगे देखिए एग्जांपल्स देखते हैं। मोहन विल गो टू दिल्ली हिमसेल्फ। मोहन विल गो टू दिल्ली हिमसेल्फ। इसका मीनिंग क्या हुआ कि मोहन जो है स्वयं ही दिल्ली जाएगा। मोहन विल गो टू दिल्ली हिमसेल्फ, मोहन स्वयं ही दिल्ली जाएगा। और मोहन हिमसेल्फ विल गो टू दिल्ली, मोहन स्वयं ही अपने आप ही दिल्ली जाएगा। यहाँ था मोहन स्वयं दिल्ली जाएगा और मोहन स्वयं ही दिल्ली जाएगा। मीन सब्जेक्ट के ऊपर जोर दिया जा रहा है कि वो खुद ही जाएगा, और यहाँ बताया कि मोहन स्वयं दिल्ली जाएगा। नॉर्मल सेंटेंस है और यहाँ पर कहा है कि बिल्कुल पक्का वही जाएगा। तो क्या किया, एम्फेटिक प्रोनाउन में एक बार फिर देखिए जोर दिया गया। किस पर जोर दिया गया बेटा, सब्जेक्ट पर जोर दिया गया। किस पर, सब्जेक्ट पर। देखिए फिर से डेफिनेशन, इट इज यूज टू एम्फसाइज द सब्जेक्ट। एम्फसाइज का मीनिंग ही क्या होता है, जोर देना। क्या करना, जोर देना। किस पर जोर दिया जाएगा, सब्जेक्ट पर जोर दिया जाएगा। ठीक है। कौन से प्रोनाउन में, एम्फेटिक प्रोनाउन में। आई माई सेल्फ शेल डू इट। देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट कौन है, आई है सब्जेक्ट, और जोर कौन दे रहा है, माई सेल्फ, मैं स्वयं ही। देखिए ही, खुद ही करूँगा, मैं स्वयं ही इसे करूँगा। ठीक है। एक हो जाता आई शेल डू इट माई सेल्फ, मैं स्वयं इसे करूँगा।
मैं खुद ही इसे करूँगा और मैं खुद ही इसे करूँगा, मैं स्वयं ही इसे करूँगा। मीन्स अपने ऊपर जोर दिया गया है, सब्जेक्ट पर जोर दिया गया है बेटा। जब यहाँ पर ही का यूज हो रहा है कि मैं खुद ही इसे करूँगा या वह खुद ही जाएगा, ही क्या है, जोर देने के लिए है। अगर एम्फेसाइज जोड़ दिया जाएगा तो बेटा आपको मिलेगा एम्फेटिक प्रोनाउन। क्लियर है बात। फिर यहाँ पर बात की गई थी फॉर्मेशन की। मैंने बताया था आपको फर्स्ट और सेकंड पर्सन में हम पॉजेसिव केस में जोड़ेंगे, ठीक है। फर्स्ट और सेकंड पर्सन में पॉजेसिव केस के साथ जोड़कर हम क्या बनाते थे, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनाते थे। ऐसे ही हमारा एम्फेटिक प्रोनाउन बनेगा। क्लियर है। बात करते हैं फर्स्ट पर्सन की। फर्स्ट पर्सन कौन था, रिवाइज कर लेते हैं इसको, और इसमें भी आएगा आपको एम्फेटिक प्रोनाउन में भी। फर्स्ट कौन था सिंगुलर में, आई का पॉजेसिव केस क्या होगा बेटा, माई। कौन होगा, माई के साथ देखिए सिंगुलर में मैंने आपको बताया था क्या जोड़ेंगे, सेल्फ, और प्लूरल में सेल्व्स। तो हमारा सिंगुलर है या प्लूरल है, आई अपने बारे में बात करना। सिंगुलर है तो आई के साथ क्या जुड़ेगा, सेल्फ। तो आई के पॉजेसिव केस के साथ क्या जुड़ेगा, सेल्फ। तो आई का पॉजेसिव केस क्या हुआ बेटा, माई। तो क्या बना, माई सेल्फ। क्लियर है। फिर हमारा आई का प्लूरल कौन है, वी। प्लूरल के लिए हम सेल्फ जोड़ेंगे या सेल्स। वी का हमारा पॉजेसिव केस क्या है, आर। तो आर सेल्स, नॉट सेल्फ, आर सेल्स। क्लियर है। सेकंड पर्सन आपको पता है, सेकंड पर्सन यू हमारा सिंगुलर में भी यूज होता है बेटा, और प्लूरल में भी यू का ही यूज हम करते हैं। तो यू का हमारा जो पॉजेसिव केस है वो क्या होगा, योर। क्या होगा, योर। और अगर हमें सिंगुलर के लिए यूज करना है तो हम सेल्फ का यूज करेंगे, और प्लूरल के लिए यूज करना है तो सेल्स का यूज करेंगे। सिंगुलर में कब यूज करेंगे, जब सिंगल पर्सन की बात करें। प्लूरल में कब करेंगे, जब हम काफी सारे की बात करें। अब देखिए योर सेल्फ, प्लूरल के लिए योर सेल्स। क्लियर हुई बात। ये हमारा था सेकंड पर्सन, ठीक है। अब हम बात करेंगे थर्ड पर्सन की। थर्ड पर्सन कौन है, ही शी इट। ही शी इट, और प्लूरल क्या होगा इसका, दे। ही शी इट और दे। ही क्या है, अब देखिए फर्स्ट और सेकंड पर्सन में आपको पता था पॉजेसिव केस के साथ जुड़ेगा, पर हमारा थर्ड पर्सन में बेटा ऑब्जेक्टिव केस के साथ जुड़ता है। ऑब्जेक्टिव केस के साथ जुड़कर हमारा क्या बनेगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन या एम्फेटिक प्रोनाउन। थर्ड पर्सन कौन हुआ, ही शी इट। ही का हमारा ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, हिम। क्या होगा, हिम। और शी का हर। शी का हर। इट का बेटा इट ही होगा, इट्स इट। देखिए ये सभी सिंगुलर हैं, इनके साथ हम क्या जोड़ेंगे, सेल्फ जोड़ेंगे। क्लियर है। दे देयर देम, दे का ऑब्जेक्टिव केस देम। तो हम इसके साथ क्या जोड़ेंगे, सेल्फ या सेल्स। सेल्फ नहीं जोड़ेंगे, क्यों, क्योंकि दे हमारा प्लूरल है, ठीक है। प्लूरल के साथ हम किसका यूज करते हैं, सेल्स का। किसका, सेल्स का। देखिए जैसे ही है, ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा बेटा, हिम। ही का हिम, इनके साथ हम क्या जोड़ेंगे, सेल्फ, हिमसेल्फ। शी का क्या होगा ऑब्जेक्टिव केस, हर। तो हर सेल्फ। इट के साथ सेल्फ, तो इट सेल्स। दे का देम सेल्स। वन खुद ही में सिंगुलर है तो वन सेल्फ। क्लियर है ये बात। राम क्या है, ही। तो वो उसके लिए ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, हिम। तो हिम सेल्फ। लड़की कोई भी है, राधा, तो वो क्या है, शी है। उसके लिए ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, हर। तो हर सेल्फ। क्लियर है ये बात। ये हमने क्या बनाने सीखे, एम्फेटिक प्रोनाउन या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। दोनों ही कैसे हैं, सेम है। सेम ही ये लिखे जाएंगे, सेम ही इनकी कंस्ट्रक्शन अलग बनेगी। अभी बताऊंगी ये कंस्ट्रक्शन के लिए। देखिए एम्फेटिक प्रोनाउन क्या है, एम्फेटिक प्रोनाउन में आपको सब्जेक्ट के तुरंत बाद एम्फेटिक प्रोनाउन मिलेगा। क्लियर है, सब्जेक्ट के तुरंत बाद मिलेगा। और आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में बेटा ऑब्जेक्ट के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन मिलेगा। ये आपको अंतर मिलेगा। ये बिल्कुल आपको कुछ भी नहीं देखना, आपको ये देखना है कि अगर ऑब्जेक्ट के बाद है, लास्ट में आपको दिखाई दे रहा है, तो हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। ये कौन सा प्रोनाउन होगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। क्लियर है। अगर आपको सब्जेक्ट के तुरंत बाद मिल रहा है आपका, तो ये होगा बेटा एम्फेटिक प्रोनाउन। कौन सा, एम्फेटिक प्रोनाउन।
क्लियर है बात? हमने इन दोनों को क्लियर किया है। आप इसको रिवाइज करेंगे। गुड बाय, टेक केयर।